Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science, Class 3. Unit number 10. Soil. Soil यानी मट्टी. In this chapter, we are going to learn what is soil made up of, and how is soil formed. Open your books, page number 62. Page number 62. Soil. Land is covered. ज़मीन ढकी हुई है by a thin layer of soil. मट्टी की एक पतली तह के साथ, यानी कि ज़मीन को मट्टी की एक पतली तह ने ढांपा हुआ है. In deserts and rocky places. सहराओं और पथरीली जगहों पर there is very little soil. बहुत कम मट्टी होती है. Few plants grow in deserts and rocky places. सहराओं और पथरीली जगहों में बहुत कम पौधे लगते हैं या उगते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत कम मट्टी होती है. Some soils are good. कुछ मिट्टी की कुछ अक़साम बहुत अच्छी होती हैं. Many plants grow in them. और उसमें बहुत सी तरह के या बहुत सी किस्मों के नए नए पौधे उग सकते हैं. Such soils are called fertile soil. और ऐसी मिट्टी को हम ज़रख़ेज़ मिट्टी कहते हैं. Page number 62. How is soil formed? मिट्टी कैसे बनती है? Soil is made from rocks. मिट्टी चट्टानों से मिलकर बनती है. Rock breaks. चट्टान टूटती है. Into tiny pieces. छोटे छोटे टुकड़ों में. In different ways. मुख्तलिफ तरीक़ों से. एक चट्टान जब मुख्तलिफ तरीक़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो वो मिट्टी बनाती है. The heat of the sun can make rocks crack. सूरज की गर्मी चट्टानों में दरारें डाल देती है. Rain water fills the crack. अब बारिश का पानी उन दरारों में भर जाता है, उनको भर देता है. When the rain water in the crack freezes. टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जब ठंड आती है तो उन क्रैक्स के अंदर मौजूद जो रेन वाटर है वो फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है. इट पुशेस द पीस ऑफ रॉक अपार्ट. और ये चट्टान के दोनों टुकड़ों को दूर धकेलता है. जैसे कि हमने पढ़ा कि जब वाटर फ्रीज़ होता है, जब चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है, गर्म होने पे वो फैलती है. बिल्कुल इसी तरह जब वाटर फ्रीज़ हुआ तो उसने रॉक्स के पीसेस को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की. इसके अलावा स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज़ हवाएं, सी वेव्स, समुद्री लहरें, एंड रिवर वाटर और दरिया का पानी कैन आल्सो ब्रेक रॉक्स. ये सब तरीके हैं जिनसे चट्टानें टूट जाती हैं. समटाइम्स plant roots growing in the cracks of the rocks also break the rocks. कभी कभार एक चट्टान में जो दरार है उसके बीच में एक पौधा उगाता है जो किसी बीज के वहाँ एक्सीडेंटली गिरने की वजह से लग जाता है, या किसी और प्लांट की रूट्स वहाँ तक पहुँचा जाती हैं, सीड्स आ जाते हैं और वहाँ पर उस क्रैक में एक नया पौधा उगता है. अब उस न्यू जो प्लांट है उसकी रूट्स जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा उसकी रूट्स उसी क्रैक के अंदर फैलती जाएंगी, जिसकी वजह से क्रैक बढ़ता जाएगा और वो रॉक को तोड़ देगा.
इन सारे तरीक़ों से रॉक्स टूटती हैं और सॉइल बनाती हैं। पेज नंबर 62, व्हाट इज़ सॉइल मेड ऑफ? मिट्टी किस चीज़ से बनी है? हमने ऊपर देखा कि रॉक्स से मिट्टी बनती है, लेकिन अब मिट्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं हम वो देखेंगे। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्टिकल्स। मिट्टी बहुत से ज़र्रात से मिलकर बनी है, ऑफ डिफरेंट साइज़ेस, और हर पार्टिकल, हर ज़र्रे का जो साइज़ है वो मुख्तलिफ है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स साइज़ में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। इट कंटेन्स स्टोन्स, इसमें पत्थर शामिल होते हैं, सैंड रेत शामिल है, क्ले कीचड़ शामिल है, एंड द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और मरे हुए जानवरों और पौधों की बाकियात भी इसमें शामिल होती हैं। सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर। मिट्टी के अंदर हवा और पानी भी मौजूद होते हैं, बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, इसके ज़र्रात के दरमियान। पेज नंबर 63, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट व्हाट सॉइल इज़ मेड अप ऑफ। ये देखना कि मिट्टी किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। डिग अप सम गार्डन सॉइल, बाग में मौजूद कुछ मिट्टी को खोदें, एंड पुट इट इन अ टॉल ग्लास जार, और उसको एक लंबे शीशे के बर्तन में डालें। जेंटली पोर सम वाटर इनटू इट, आहिस्ता से उसके अंदर कुछ पानी डालें। यू विल सी बबल्स ऑफ एयर कमिंग आउट, आप उस पानी में से हवा के बुलबुले निकलते हुए देखेंगे। फिल द जार विद वाटर, जो बर्तन है उसको पानी से भर दें। स्टिर इट जेंटली विद अ लॉन्ग स्टिक, इसको एक लंबे डंडे के ज़रिए से आहिस्ता से हिलाएं। एंड प्लेस इट ऑन अ शेल्फ फॉर सम टाइम, और उसको कुछ देर के लिए रख दें। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि सॉइल के अंदर जो जो कंपोनेंट्स मौजूद थे वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली उसमें बर्तन में सेटल हो गए हैं। स्टोन्स सबसे नीचे सेट हो गए, सबसे नीचे आपको जार में स्टोन नज़र आएंगे। उसके बाद आप उसमें सैंड पार्टिकल्स नज़र आएंगे, उसके बाद क्ले पार्टिकल्स, फिर उसके बाद सबसे आखिर में आपको फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑफ क्ले और ह्यूमस नज़र आएगा। पेज नंबर 63, फर्टाइल सॉइल, ज़रखेज़ मिट्टी। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स इन द सॉइल आर कॉल्ड ह्यूमस। ज़मीन या मिट्टी के अंदर मौजूद मुर्दा पौधों या मरे हुए पौधों और जानवरों की बाकियात ह्यूमस या खाद कहलाती हैं। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, खाद मिट्टी को ज़रखेज़ बनाती है। फर्टाइल सॉइल कंटेन्स लॉट्स ऑफ फूड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ज़रखेज़ मिट्टी के अंदर नए उगने वाले पौधों के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में खुराक मौजूद होती है। अ सॉइल विच कंटेन ह्यूमस इज़ डार्क ब्राउन, वो मिट्टी जिसके अंदर खाद मौजूद होती है गहरे भूरे रंग की होती है। The air and water in the soil are useful for plant roots and for animals living in the soil. मिट्टी के अंदर मौजूद हवा और पानी पौधे की जड़ों और उन जानवरों के लिए मुफीद होता है जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। Humus helps the soil to hold air and water.
खाद मिट्टी को हवा और पानी को पकड़े रखने में या हवा और पानी को मिट्टी के अंदर रखने में मदद देती है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे की जड़ें होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, मिट्टी के ज़रात को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं। इफ़ वी कट डाउन ट्रीज, अगर हम दरख्तों को काट दें एंड अदर प्लांट्स और दूसरे पौधों को भी, द सॉइल कैन ईजीली बी वॉश्ड अवे, तो मिट्टी आसानी से बह जाएगी बाय द रेन, बारिश के पानी के साथ, और ब्लोन अवे या उड़ जाएगी बाय विंड, हवा के साथ। द सॉइल विल नॉट रिमेन फर्टाइल, और फिर मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं रहेगी। द एरिया कैन इवन बिकम अ डेजर्ट, और वो इलाका एक सहरा तक बन सकता है। पेज नंबर 64, काइंड्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की अक़साम। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की बहुत सी किस्में होती हैं या मिट्टी की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। पेज नंबर 64, सैंडी सॉइल, रेतली मिट्टी। सैंडी सॉइल कंटेन्स मोर सैंड पार्टिकल्स, रेतली मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में रेत पाई जाती है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ एयर इन इट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में हवा मौजूद होती है। बट इट कैन नॉट होल्ड एनी वाटर, लेकिन ये ज़्यादा पानी अपने अंदर नहीं रख सकती। नॉट मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन सैंडी सॉइल, रेतली मिट्टी में बहुत ज़्यादा पौधे नहीं उग सकते। पेज नंबर 64, clay soil. Clay soil contains very tiny particles of clay. चिकनी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कीचड़ के बहुत छोटे छोटे ज़रात शामिल होते हैं। इट कंटेन्स वेरी लिटल एयर, इसके अंदर बहुत कम मिकदार में हवा मौजूद होती है। बट इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद होता है। नॉट मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पौधे नहीं उग सकते। पेज नंबर 64, loam. Loam contains a mixture of sand and clay particles. Loam रेत और कीचड़ दोनों के ज़रात से मिलकर बनी होती है। इट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल, ये बेहतरीन किस्म की मिट्टी है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में खाद मौजूद होती है। एंड अ लॉट ऑफ एयर एंड वाटर, और बहुत सी हवा और पानी भी मौजूद होता है। इट इज़ फर्टाइल सॉइल, ये ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है। प्लांट्स ग्रो वेल इन फर्टाइल सॉइल, और पौधे ज़रख़ेज़ मिट्टी में बहुत अच्छे उगते हैं।